हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली। आपका 1.1 का संपूर्ण हल करेंगे, पूरा प्रश्न हल करवाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर समझ में नहीं आता है तो क्लास तुरंत छोड़कर आप चले जाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 हल कराएंगे और जो भी एग्जाम्पल होगा ना उसको भी कराएंगे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, गणित जो होता है एकदम आसान होता है, एकदम आसान बनाएंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन हल करने हैं। इसके पहले हम एक परिभाषा यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतलब एक उदाहरण भी हल करेंगे। पहले उदाहरण हल करेंगे फिर प्रश्नावली कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 क्या है आपका, ठीक है। तो परिमेय संख्या p बटा क्यों होता है उसको नहीं समझना है, ठीक है। आपको प्रश्नावली पर ध्यान देना है। यहाँ पर बोला है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सर निकालना है, हम तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, कौन सा विधि लगाएं। आपको ये देखिए एकदम चुटकियों में हल करवा देंगे। अभी देखिए कैसे हल करना है, ठीक है। देखिए हल। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 1 और 2 के बीच में कितना निकालना है, 5। बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। इसको याद रखना है आपको कितना संख्या निकालना है। हमें हमें यहाँ पर लिखना है 5। यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है, निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो आपको क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। यानी कि n का मान कितना दिया है, आपको लिख देना है 5, ठीक है। 5 परिमेय संख्या निकालना है, क्लियर है। इसको 5 निकालना है। अब करना क्या है, इसी n में आप क्या करोगे, आपको n में 1 जोड़ देना है, n + 1 कर देना है, ठीक है। n + 1 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। n बराबर 5, तो n + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, n + 1 करना है केवल, बस n + 1 करोगे। n का मान कितना है, यहाँ से देखिए 5 है और प्लस का 1 बराबर 6। अब आपका ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब इसी में क्या करना है, देखिए पहला वाला क्या है आपका, पहला यानी कि 1 में क्या करना है, इसी 1 में आपको इसमें 6 से गुणा कर देना है और 6 से भाग कर देना है, बस इतना काम। आपको क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 परिमेय संख्या है। n बराबर कितने दिया है, 5, n + 1 कर देंगे तो आपको इधर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है तो 6 मिल गया। अब n का मान 5 दिया है, यहाँ पर 5 निकालिए। और ये फार्मूला होता है n + 1 करने के लिए। तो 5 में हम 1 जोड़ दिए, 6 हो गया। अब जो ये पूछा इसमें हम क्या करेंगे, 1 में 1 6 से गुणा कर देंगे, 6 से भाग देंगे, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 6 बटा कितना मिल गया, 6 बटा 6 मिल गया। पहला वाला मिल गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसमें क्या कर देंगे, 2 में क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, जो 6 आया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 बटा कितना हो जाएगा, 6, 12 बटा 6। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ से लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे 7 बटा 6, 8 बटा 6। देखिए इन दोनों के बीच में है 9 बटा 6, 10 बटा 6 और 11 बटा 6, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या है। देखिए 7 बटा 6, देखिए इसके बाद क्या आएगा, 7 बटा 6, 7 बटा 6 इसके 12 इसके अंदर में है, 8 बटा 6 इसी के अंदर है, 9 बटा 6 इसी के अंदर है, 10 बटा 6 इसी के अंदर है, 11 बटा 6 12 से कम है। तो ये सब क्या है, 6 और 12 के बीच में है, 6 और 12 के बीच में ये सारी संख्या है। तो एकदम चुटकियों में आपका लग गया। एक बार और समझा है, देखिए आपको कुछ भी बोलेगा, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय निकालना, आपको यही याद रखना है, 5 निकालना है। यानी n का मान 5 दिया, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 से इसमें गुणा करेंगे, इसी में देखिए हमने 1 में क्या किया, 1 में 6 से गुणा कर दिया, नीचे भाग लगा दिया। इसी प्रकार दूसरे वाले में 2 में 6 से गुणा करेंगे, 6 से भाग लगाएंगे, इतना आएगा और इसके बीच परिमेय संख्या निकाल लेंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एकदम इसी तरीके से अब इन सब प्रश्नों को हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे, इसको नोट करिए पहले, उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है, ये वाला भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको कैसे लगाना है, ठीक है, बटा वाला। तो एकदम डाउट आपका पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए तो इसको नोट कर लेंगे, मिटा दे। चलिए एक उदाहरण नंबर 2 हल हो गया। आप लोग कंफ्यूज थे इसी में कैसे निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग कमेंट करिए, आपको कुछ भी नहीं आता है आप कमेंट करिए, कुछ भी नहीं आता है कमेंट करिए। आपको 2 घंटे के अंदर में आपका उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरा अच्छे के साथ, ठीक है।
अब प्रश्नावली को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्या बोला है, क्या शून्य यानी कि 0 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय नहीं रहेगा, परिमेय रहेगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। आपसे बोला है, देखिए पहला वाले का हल क्या है कि बोला है 0 एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हम कहेंगे कि हाँ भैया 0 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है 0। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो। जब नहीं मानोगे तो उदाहरण ले लो। तो हम लिख सकते हैं 0/2, 0/-5 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, यही सब तो है परिमेय संख्या, यही सब ना है परिमेय संख्या। देखिए यही सब क्या है, परिमेय संख्या। इसको क्या लिख दिए, p बटा q के रूप में लिख दिए। देखिए यहाँ पर लिया है p बटा q के रूप में, और यहाँ नीचे वाले का मान 0 नहीं आया है, देखिए कहीं पर 0 है, नहीं है, ऊपर है। तो यही क्या है, आपका है परिमेय संख्या, यानी कि हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बच्चों बताओ 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप बेझिझक कहिएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि सर ने करवाया था। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। तो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब मजेदार क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, ये सारे क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। आपको इसमें प्रश्नावली कर लेना है, एक एग्जाम्पल दिया है, 2 सब क्लियर करवा देंगे। परिमेय संख्या वही होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए तो इसको मिटा दें, चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करें। चलिए मजेदार क्वेश्चन आ गया, इसी में सब बच्चे घबरा जाते हैं कि सर जी परिमेय संख्या कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। तो एकदम आसान तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। तो हल करेंगे किसको, दूसरे वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या ठो निकालना है भैया, क्या ठो निकालना है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना। परिमेय संख्या 6 और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो इसी को याद रखना है, जेठो निकालेगा उतना याद रखना है। आपको क्या दिया है, यहाँ से n का मान कह रहा है कि 6 है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 6 ठो निकाला, 6 ठो, तो 6 ठो दिया है तो n बराबर 6 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, n में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो n में 1 जोड़ोगे, n का मान 6 दिया है, प्लस 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे 7, ऐसे क्या लिख सकते हो, ऐसे 7 लिख सकते हो। n का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर 7 हो गया। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 6 करो, प्लस 1 करो, बराबर लिख दो 7, हो गया। सिंपल सा बात है ना। देखिए 6 निकालना था, n बराबर 6 लिखना है, n में 1 जोड़ देना है, 6 प्लस 1 यानी कि 7 कर देना है। अब करना क्या है, अब 3 में हम क्या करेंगे, अब 3 में हम क्या करेंगे, इसी 3 में हम क्या करेंगे, 7, ये 7 आया है ना, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है। 7 आया है, जो ये पहला वाला संख्या इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 है, 3 में ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसी 3 में 7 से गुणा, 7 से भाग, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे, 3 बराबर लिखेंगे, 3 में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, हमको मिलेगा कितना, 7 तरीके कितना मिल जाएगा, 21, 21 बटा में 7। इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। पहला मिल गया। दूसरा वाला क्या है, 4, तो 4 बराबर क्या लिखोगे, 4 में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, 7 चौके 28 बटा 7, 28 बटा 7। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय, है ना एकदम सिंपल, 6 परिमेय संख्या, है ना एकदम सिंपल। तो इसी के बाद लिख लीजिए, 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 बटा में 7, 23 बटा में 7। देखिए ये सब क्या है, जो 22 है 28 के पहले आता है, यानी कि इसके बीच में 21 और 28 के बीच में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, और लिख दीजिए 6 पूछा है, 1 2 3 4 5, और एक और लिख दीजिए 27 बटा 7। ये सब क्या है, 21 और 28 के बीच में है, तो ये हमारा हो गया 6 परिमेय संख्या, एकदम सिंपल सा, चुटकियों में। अब आप लोग को ए वाला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर जी बटा वाला कैसे लगाएंगे, एकदम एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझ में आया ना
6 परिमेय संख्या पूछा था तो हम क्या करेंगे, n बराबर 6 दिया है तो इसमें एक जोड़ देंगे, n प्लस 1 करेंगे, यही फार्मूला याद रखिएगा, n प्लस 1 कर देना है। 6 में एक जोड़ेंगे 7, अब इसी में 7 से गुणा, 7 से भाग, 7 से गुणा, 7 से भाग, क्लियर है, आ गया ना, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसी बात पर वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको गणित सिखाऊंगा एकदम बेसिक से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इतना एकदम सिंपल है ना, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कोई चैलेंज भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कमाल। अब यहाँ पर हमको करना है तीसरा वाला क्वेश्चन हल। अब यहाँ से क्या बोला है कि 3/5 है भैया, और लिखिए और क्या है भैया 4/5 है। इसको बता दो सर जी। हाँ, इसको भी बता देते हैं। क्या निकालना है, 5 निकालना है। क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 5 परिमेय निकालना है, परिमेय संख्या। ठीक है भैया, इसको भी बता देते हैं, 5 निकालना है। तो भैया यहाँ पर 5, इसी को याद रखना है जैसा मैंने बताया। तो n का मान भैया क्या कितना कह रहा है कि 5 कह रहा है। अब क्या करोगे, n में आप बताए हैं सर जी एक जोड़ दीजिए, n में एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, n का मान 5 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो भैया मिल जाएगा 6। सर जी कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा ना, n बराबर 5 दिया है, n में एक जोड़ेंगे तो 6 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी में क्या करना है, 6 से गुणा, 6 से भाग। देखिए कैसे हो गया सवाल हल आपका। देखिए पहला क्या है, 3/5, पहला क्या है 3/5। अब करना कुछ नहीं है, 3 में क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। यही तो हम कर रहे थे, जैसे 3 था तो हम 3 में गुणा कर रहे थे, 3 में भाग भी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बटा में है तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अब कितना मान मिलेगा, 6 तरीके 18, और बटा में 6×5 30, कितना मिल गया, सिंपल है, 18/30, एकदम सिंपल है ना। चलिए अब देखिए, अब दूसरा वाला क्या है, 4/5 है, 4/5। इसमें भी क्या करना है, यही वाला करना है, यानी कि 4 में 6 से गुणा कर देंगे, और 5 में क्या करेंगे, नीचे वाले में भी 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि ऊपर और नीचे भाग कर दिया, ऊपर गुणा नीचे भाग कर दिया, सिंपल है। तो कितना मिल गया, 4×6 24, और 6×5 30। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या ठो निकालना है, 5 ठो, तो हम 5 लिख देंगे। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कितना है, इसी के 18 के बाद लिख दीजिए 19 बटा क्या लिखोगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और क्या लिखेंगे 23/30। ठीक है ना। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, देखिए 18 और 24 के बीच में है ना, एकदम सिंपल सा, कोई दिक्कत है। इसको भाग लगाओगे तो भी इसी के बीच में आएगा, भाग लगाओगे तब इन दोनों के बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 19 से 23 तक, 19 और 18 से 24 के बीच में देखिए सारे ऊपर वाले हैं, तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, यही आंसर है आपका, है यही हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अब आपको भूलना नहीं है कैसे लगाना है ना, हमने बता दिया ना, तो एकदम आसान तरीका बता दिया। अब देखिए पहला वाला भी करा दिए, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, अब चौथा वाले की बारी है। ठीक है ना, ये भी एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए सबको गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, कर ले क्वेश्चन हल। चलिए मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आएगा हल करने में, कोई समस्या नहीं होगा। इसमें चौथा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भैया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या लिख लो, प्राकृत संख्या, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे भैया, सर जी बता दीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, यही ना गिनते हो, 5 6 7 8 9 10 प्लस का इनफाइनाइट तक, ये होता है बाबू परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है जिसको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, गिनती करने वाले। तो इसमें प्लस वाले केवल मान आएंगे, माइनस वाले मान
नहीं आएंगे। अब पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है सर जी, पूर्णांक भी बता दीजिए। तो अब लिख लो भैया, पूर्णांक लिख लो। पूर्णांक में क्या होता है, पहले 0 रहेगा, इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए माइनस भी रहेगा, ठीक है ना, माइनस ऐसे 2 रहेगा, -3 रहेगा, ऐसे सही से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। -1 क्या कर रहे हैं भाई, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद -4 हो गया, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे डैश 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 प्लस माइनस का इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। अब आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या है, यानी कि ये सभी पूर्णांक होंगे, इसमें प्लस है, इसमें माइनस वाला भी आ गया, तो कैसे होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्णांक है, जी हाँ। देखिए इसमें भी प्लस वाले हैं, इसमें भी प्लस वाले हैं, यानी कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य है, हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। नहीं समझे, देखिए प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि पूर्णांक है, देखिए इसमें प्लस वाले मान है ना, प्लस तक, ए भी इसमें भी तो है, तो ए वाला हमारा ए भी तो होगा, होगा ना। अगर हमसे पूछता कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। तो अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो कहोगे जी हाँ सर जी पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस वाले मान है जो इसमें भी है, ठीक है ना। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन समझाएं आपको। देखिए अब क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए अब कह रहा है दूसरा संख्या प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि यही जो पूर्णांक है इसी को ले लेते हैं। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होता है जी, देखिए पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है जिसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। 0 का क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट, ये होता है पूर्ण संख्या। अब कह रहा है कि जो सभी पूर्णांक होंगे, क्या ये सभी पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्या होंगे। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें माइनस वाला भी है, तो माइनस वाला इसमें कहाँ है, नहीं ना, ये पूछ रहा है सभी, यानी कि माइनस वाले भी पूर्णांक होंगे। देखिए पूर्णांक माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं प्लस में, तो इसमें माइनस में से पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक, यहाँ पर लिखा है ना प्रत्येक पूर्णांक, इसके कहने का मतलब क्या माइनस इसमें 3, जब -3 है तो क्या -3 पूर्णांक होता है, कहाँ है, देखो इसमें माइनस कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा वाला है भैया आपका असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि सभी पूर्णांक, जब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला भी हो गया, तीसरा वाला समझते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना। आइए आइए बच्चों, प्रश्नावली आपका पहला समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है भैया, तीसरा वाला है, ठीक है ना। परिमेय संख्या देखिए ऐसे चौथे का तीसरा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है जैसे P/Q, तो एग्जाम्पल जैसे 3/2, 1/2, 5/2, ये सब परिमेय संख्या होता है। पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यही होता है, पूर्णांक कहाँ गया, पूर्ण संख्या, तो यही पूर्ण संख्या है। अब क्या देखिए ये जो है इस रूप में हैगा, इसको भाग लगाओ, 5/2 करो, कितना आ जाएगा, 2.5। इसको हल करने पर कितना है, 2.5। अब क्या बताओ, ये जो 2.5 है ये अपूर्णांक है। आपने क्या लिखा कि जो पूर्णांक होते हैं वो तो वही प्लस में होते हैं, दशमलव में आते ही नहीं है। तो ये जो दशमलव में आ रहा है तो ये पूर्णांक कैसे हुआ, कैसे हुआ, पूर्णांक में तो ये तो प्लस होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से, लेकिन जो परिमेय संख्या होता है दशमलव में भी आता है। हम इसको ऐसे, इस वाले संख्या को हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3.5 ऐसे कहीं पर लिखा है, मान लो 3.5, तो ये तो परिमेय संख्या है ना। कैसे है, इसको दशमलव हटा के नीचे 10 कर देंगे तो ये तो परिमेय हो गया। लेकिन ये क्या पूर्णांक है, कहाँ पूर्णांक है, देखो इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो पूर्णांक नहीं है। तो ऐसा लिखेंगे असत्य है, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला कहाँ है, तो इसको लिखेंगे असत्य, लिख लीजिए, इसको इसी में जोड़ लीजिए और इसके बाद लिख लीजिए असत्य है, ठीक है ना।
चलिए, तो ये आपका प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो गया। पहला प्रश्नावली समाप्त हो गया एकदम शानदार तरीके से, मस्त तरीके से। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार दोबारा आप लोग इन सभी प्रश्नों को लगाइएगा, किताब खोल लीजिएगा और लगाइएगा, देखिएगा आप लोग को कितना आ रहा है। ठीक है, पूरा समझ में आएगा कैसे बीच वाली संख्या निकालना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वाला कैसे लगाना है, सारा एकदम क्लियर में समझ में आएगा। ठीक है ना। और इसी बात पे क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो वीडियो, ताकि अगर वो गणित में डरता है ना, उसको खींच कर लाओ, मैं उसको गणित सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है। तो आप लोग हमारे साथ अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जल्द पूरा हो जाएगा और आप अच्छे से क्लास 10th में पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले प्रश्नावली के साथ, प्रश्न उत्तर उदाहरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।